हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कभी सिर्फ तीर्थों का शहर कहने वाला नासिक आज एक नई कहानी लिख रहा है, द सिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ चल रहे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले कुछ सालों में नासिक को का पूरी तकदीर बदल देंगे। एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो तक, स्मार्ट सिटी से लेकर रिवर फ्रंट तक, हर दिशा में नासिक अब उठ रहा है एक नई युग की ओर। दोस्तों, ओझर एयरपोर्ट अब सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि कार्गो और ग्लोबल कनेक्टिविटी के नए दरवाजे खोल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बन रहे घोड़ा पार्क और ग्रीन रिवर फ्रंट शहर को दे रहे हैं एक वर्ल्ड क्लास अर्बन फेस लिफ्ट। दोस्तों, वही दूसरी तरफ सिन्नर और शेंद्र के इंडस्ट्रियल बेल्ट में लग रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल और मैन्युफैक्चरिंग हब जो नासिक को बना रहे महाराष्ट्र का अगला इंडस्ट्रियल पावर हाउस। दोस्तों, और सबसे बड़ा बदलाव नर पर गिरनार नदी लिंक प्रोजेक्ट जो देगा पानी, खेती और जीवन का एक नया आधार। दोस्तों, हजारों किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए एक उम्मीद की किरण है। आज नासिक में निवेश, उद्योगपति और युवा सबके सामने ही एक सवाल है, क्या ये प्रोजेक्ट्स नासिक को महाराष्ट्र का अगला ग्रोथ इंजन बना देंगे? नासिक राइजिंग, एक ऐसा शहर जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की हेडलाइंस लिखने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 5 मेगा प्रोजेक्ट्स कैसे नासिक की कहानी बदलने वाले हैं तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो है नासिक रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आज जिस विषय के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नासिक राइजिंग। कौन से मेगा प्रोजेक्ट से बदल देंगे शहर की तकदीर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो कैसा लगे तो आप कमेंट में लिख के हमें बता दीजिए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, नासिक के भविष्य को आकार देने वाले कौन से वो 5 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो नासिक आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र के सबसे तेज़ी से विकसित होते शहरों में से एक बनने की ओर है। यहाँ कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक और शहरी विकास प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो शहर के आर्थिक और भौगोलिक स्वरूप को पूरी तरह बदलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है नासिक एयरपोर्ट का विस्तार, नया रनवे और कार्गो टर्मिनल, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक एयरपोर्ट पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा नया रनवे और कार्गो टर्मिनल का निर्माण कर रही है। राज्य सरकार ने पैसेंजर टर्मिनल, पार्किंग और लॉजिस्टिक जोन के विस्तार की मांग मंजूर कर दी है। ये जो है लागत इसकी अगर हम देखते हैं तो लगभग 343 करोड़ का यहाँ निवेश हो रहा है। इसका महत्व अगर हम देखते हैं तो इससे नासिक को पूरी तरह से एयर कनेक्टिविटी, पर्यटन, विशेषकर कुंभ, तीर्थयात्रा और मैन्युफैक्चरिंग कार्गो मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा। अभी इसका संभावित लाभ क्या होगा इस प्रोजेक्ट थ्रू? तो निवेश पर लॉजिस्टिक और सेक्टर में जो डेवलपमेंट आएगी आसपास में, ये यहाँ पे डेवलप होते हुए दिखाई देगा। ओझर क्षेत्र में रियल इस्टेट और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी। और इसके अगर हम चैलेंजेस जो देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का जो रक्षा क्षेत्र है और सिविल अथॉरिटी के बीच इन दोनों में समन्वय या कोऑर्डिनेशन, समय पर निर्माण करना इस प्रोजेक्ट द्वारा और पर्यावरण की जो मंजूरी लगेगी, ये शुरू में इसमें चैलेंजेस होने के संभावना है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है ये नासिक मेट्रो या न्यू मेट्रो शहरी मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो महामेट्रो पुराने जो न्यू मेट्रो डीपीआर को पुनः डिज़ाइन कर रही है ताकि नासिक के आकार और जनसंख्या के अनुसार ये किफ़ायती और टिकाऊ मेट्रो सिस्टम बनाया जा सके। इसका लक्ष्य जो है ये भीड़भाड़ कम करना है दोस्तों, ट्रैफिक समस्या हल निकालना है और शहर में ट्रांजिट आधारित एक विकास को बढ़ावा देना है। इसका अगर हम फ़ायदा या लाभ अगर देखा जाएगा इस प्रोजेक्ट थ्रू, तो सबसे पहले ट्रैवल टाइम को कम करना है, रियल एस्टेट वैल्यू में वृद्धि, खासकर मेट्रो कॉरिडोर के आसपास के एरिया में ये दिखाई देगा, और रोजगार की डेवलपमेंट और निवेश आकर्षण कराना है। तो खास तौर पे इसमें जो चैलेंजेस दिखाई दे रही है, इसमें लागत में वृद्धि,
सेंट्रल अप्रूवल्स और राइडरशिप का यथार्थ आकलन होना ज़रूरी है। तो ये एक इसमें चैलेंजेस शुरू में दिखाई दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट द्वारा। तीसरा जो प्रोजेक्ट है यह है नर पर गिरना नदी जोड़ परियोजना। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो परियोजना है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये नासिक, जलगांव और धुलिया जिलों के लिए एक बड़ा जल संसाधन एवं सिंचाई वाला प्रोजेक्ट है। तो इसमें 3 नदियों पर नर पर और जो गिरना को जोड़ने का उद्देश्य है ताकि सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सके। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो इसकी लागत जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट दिखाई दे रही है वो 7,645 करोड़ की बताई जा रही है। अब इस प्रोजेक्ट द्वारा क्या लाभ होने वाला है, तो 49,500 हेक्टर मतलब 49,500 हेक्टर की भूमि सिंचित होगी। इसके साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जल उपलब्ध है वो सुधरेगी। और उसके साथ साथ अगर हम इसमें चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट में शुरू के और टाइम में देखते हैं तो उसमें भूमि अधिग्रहण जो लैंड एक्विजिशन वाला जो फेज़ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो वहाँ पे एक चुनौती हम देख रहे हैं जो करीबन 3,800 हेक्टर के आसपास वो लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन हो 520 फैमिली या परिवारों का करना पड़ेगा। वन क्षेत्र पर असर और लंबा निर्माण समय होने के चांसेस होते हैं अगर लैंड एक्वायर करने में टाइम चला जाता है। तो जो हमारा चौथा प्रोजेक्ट है वो है नासिक स्मार्ट सिटी और गोदावरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नासिक में सड़क चौड़ीकरण या रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसा गोड़ा पार्क, गोदावरी ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है। उसी तरह स्मार्ट सिटी, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स और ग्रीन जोन बनाया जाएगा। तो ये भी कुछ इसके जो ऑब्जेक्टिव्स रखे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये एक इसमें बताया जा रहा है। अभी इसका मुख्य कार्य अगर हम बात करते हैं तो ये घोड़ा पार्क और गोदावरी ब्यूटिफिकेशन इसमें करीबन 75 करोड़ का लागत बताई जा रही है। स्मार्ट रोड और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स ये भी इसके अंदर होने वाले हैं। तो इसका लाभ अगर हम देखते हैं तो ये है कि शहर का सौंदर्य और टूरिज्म वैल्यू बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो रिवर फ्रंट एरिया उसमें प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि नासिक एक तीर्थ क्षेत्र है, इसके साथ साथ इसको टूरिज्म का भी कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं पैरेलली, ये भी इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो नागरिकों के लिए बेहतर पब्लिक स्पेस और जीवन स्तर। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम चैलेंजेस देखते हैं तो मेंटेनेंस लागत, ट्रैफिक प्रबंधन और लॉन्ग टर्म फंडिंग है, ये इसमें शुरू के तौर पे चैलेंजेस हो सकती है। और जो पांचवा प्रोजेक्ट है जो औद्योगिक और ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल निवेश जो सिन्नर के बाद शिंद्रे क्षेत्र जो है इसको जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है वहाँ डेवलप हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर की जो शिंद्रे करके जो बेल्ट है और ओझर से जैसे एमआईडीसी क्षेत्रों में कई नई मैन्युफैक्चरिंग व ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स कंपनियां यहाँ पे सेटअप करने वाली है। तो कुछ 1,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणाएं हो चुकी है। तो इसका लाभ अगर हम देखते हैं तो नासिक के महाराष्ट्र का नया औद्योगिक और ईवी हब बनने में इसे मदद मिलेगी। इस एरिया में नए रोजगार और एमएसएमई सप्लाई चेन में वृद्धि यहाँ पे दिखाई देगी। इसके साथ साथ दोस्तों रियल इस्टेट और लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सेक्टर में यहाँ पे काफ़ी डिमांड बढ़ेगी। अगर हम इसमें जो शुरू की तौर पे जो चैलेंजेस देख रहे हैं तो भूमि की उपलब्धता, बिजली पानी की स्थिरता और स्किल लेबर की कमी जो है वो हमें यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। और वो शुरू के तौर पे ये चैलेंजेस देखा जा रहा है। जैसे हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवरकम करेंगे तो डेफिनेटली ये एक बूस्ट होगा इस प्रोजेक्ट में। तो ये 5 प्रोजेक्ट जो हमने अभी बताए ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो नासिक को फेसलिफ्ट करने वाला है। अभी उसका ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली अर्थव्यवस्था, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन और सेवाओं में भारी रोजगार का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। दूसरा है कि रियल इस्टेट में एयरपोर्ट, मेट्रो, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स के आसपास प्रॉपर्टी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस होते हैं। लॉजिस्टिक्स में अगर ओझर और सिन्नर क्षेत्र में नए वेयर हाउस व लॉजिस्टिक पार्क की बड़ी डिमांड आएगी। और सामाजिक और पर्यावरण जो है पुनर्वासन और जल प्रबंधन में जो शुरू में तौर पे जो चुनौतियाँ है उसको संतुलित विकास की तरह उसको ज़रूरत समझ के उसको डेवलप करना है, ये पॉइंट हमें समझना है। तो आगे क्या देखना है एज ए इन्वेस्टर, हमें क्या समझना है, किस तरह से हमें ध्यान रखना है और क्या हमें अपडेट लेनी है। तो सबसे पहले ओझर एयरपोर्ट, इसका रनवे और कार्गो टर्मिनल की जो पूर्णता है
ये समय सीमा कब तक होगा, क्या डेवलपमेंट्स आ रही है टाइम टू टाइम, इसको हमें ध्यान से समझना है और वॉचफुल रहना है। इसके साथ साथ दूसरा है मेट्रो डीपीआर पर अंतिम फैसला और प्रोजेक्ट का अप्रूवल क्या आ रहा है उसको भी हमें समझना है और देखना है। तीसरा जो है नर पर गिरना प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण की स्वीकृति, इसके अप्रूवल्स कब आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स आ रही है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। चौथा है ईवी और औद्योगिक निवेश के लिए एमआईडीसी की नई अलॉटमेंट्स किस तरह से वहाँ पे आने वाली, उसको भी हमें समझना है। और पांचवा जो है स्मार्ट सिटी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स का संचालन और हैंडओवर स्टेटस क्या होगा। तो ये ऐसे कुछ अपडेट्स है जो हमें एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर ध्यान रखना है। अगर हम इसका ओवरऑल निष्कर्ष देखते हैं तो नासिक का विकास अब मल्टीपल लेवल पे होने वाला है, वो दिशा में काफ़ी पॉजिटिवली बढ़ रहा है। खास करके एयर कनेक्टिविटी में आ रहा है, शहरी यातायात में आएगा, जल प्रबंधन में आएगा, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश में ये दिखाई देगा। इन सभी के संयोजन में से नासिक 2030 तक एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी मॉडल बन सकता है और ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट दिखाई देगी आने वाले 5 साल में। और इस तरह से हमें भी पता चलेगा किस तरह ये डेवलपमेंट हो रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और अपना कमेंट देके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।